RR sir here. We are starting chapter 1 of physics, class 12. 11th का फिजिक्स तो बहुत इंटरेस्टिंग है और 12th का काफ़ी इजी है. इंटरेस्टिंग के साथ साथ काफ़ी इजी है. 12th स्टैंडर्ड में बेसिकली हम इलेक्ट्रिसिटी और वेव ऑप्टिक्स और सेमीकंडक्टर्स, ये सब मेन मेन जो फिजिक्स के जो टॉपिक्स है हम कवर करने वाले हैं. और स्पेशली चैप्टर 1 में 12th का जो फर्स्ट चैप्टर हम अभी स्टार्ट कर रहे हैं, इसके अंदर हम फिजिक्स का एक इम्पॉर्टेंट ब्रांच यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में जानने वाले हैं. अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता क्या है? जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, स्टैटिक्स. स्टैटिक्स यानी जो चीज मूव नहीं कर रहा है. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मीन्स we will study about electric charge which is not moving. ओके, इलेक्ट्रिक चार्ज जो मूव नहीं करेगा उसके बारे में हम स्टडी करने वाले हैं. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, स्टैटिक चार्ज, इसके कुछ कॉमन एग्जांपल्स है जैसे कि लाइटनिंग. ठीक है, लाइटनिंग होता है स्काई में. वो क्यों होता है एक बार हम सीख लेते हैं, समझ लेते हैं उसको. ठीक है, देखो स्टूडेंट्स, जनरली लाइटनिंग दो क्लाउड्स के बीच में भी हो सकता है. ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हो, लाइटनिंग का मेन रीज़न तो हम अभी देखेंगे वीडियो के अंदर क्या होता है. जनरली लाइटनिंग होता है क्लाउड्स के अंदर, हो सकता है दो क्लाउड्स के अंदर हो सकता है, या क्लाउड और अर्थ के बीच में भी होता है. क्लाउड एंड ग्राउंड, है ना. ठीक है, बेसिकली होता क्या है लाइटनिंग में, क्लाउड के अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, बहुत सारे डर्ट, डस्ट, इवन वाटर ड्रॉपलेट्स, सब मिक्स होता है क्लाउड में, है ना. तो क्लाउड में धीरे धीरे आइस फॉर्म होता है, आइस फॉर्म होते जाएगा. ठीक है, स्मॉलर पार्टिकल्स आइस के फॉर्म होते जाते हैं और वो ऊपर चल जाते रहते हैं, ऊपर जाते रहेंगे. अब जैसे ये आइस पार्टिकल्स बड़े होते जाएंगे, आइस के जो पार्टिकल है वो बन जाते हैं हेल. हेल स्टॉर्म आपने वर्ड सुना होगा, जो बड़े बड़े पत्थर गिरते हैं कभी कभी बारिश के साथ साथ हमारे अर्थ पे, उसको हम हेल स्टॉर्म बोलते हैं. अब होता क्या है आगे वो आप देखो. जो हेल स्टॉर्म है ना, बहुत हैवी हो जाता है, तो ये ऊपर से नीचे गिर जाएगा. ओके, और जैसे ये नीचे गिरता है, मैं आपको मैं वापस दिखा देता हूँ जिससे आपको पता चल जाए कि आखिर ये हो क्या रहा है यहाँ पे क्लाउड्स के अंदर. ठीक है, यहाँ पे नीचे क्या लिखा है, स्मॉलर वाटर ड्रॉपलेट्स आर प्रोपेल्ड टूवर्ड्स द टॉप ऑफ द क्लाउड बाय स्ट्रॉन्ग इंटरनल विंड्स वेयर दे टर्न टू आइस. क्लाउड के अंदर छोटे छोटे पानी के ड्रॉप्स होते हैं, वो पानी के ड्रॉप्स विंड के साथ ऊपर जाते हैं, क्लाउड्स में ही ऊपर जाएंगे, एंड दीज वाटर ड्रॉपलेट्स कन्वर्ट इनटू आइस. धीरे धीरे आइस ग्रो हो जाता है, बड़ा हो जाएगा आइस का जो पीस है, एंड दैट कन्वर्ट्स इनटू हेल. बड़े बड़े पत्थर के टुकड़े ऐसा बन जाता है. ठीक है, देखना अभी आगे. देखो ये आइस ऊपर जा रहा है, स्क्रीन पे आप देखो आइस ऊपर जा रहा है और ऊपर जाते जाते ये बन गया हेल. आपने शेप देखा चेंज हो गया, दिस इज अ हेल. अब ये हेल हैवी हो जाएगा तो क्या होगा, हैवी होने के बाद ये जो आपके स्क्रीन पे हेल दिख रहा है गोल्ड स्फीयर जैसा, वो गिरेगा नीचे. ठीक है, देखो ऐसे नीचे गिर गया, और जैसे ही ये नीचे आता है ना, नीचे आते आते बहुत सारे आइस के पार्टिकल्स के साथ ये टकराएगा. ठीक है, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो,
It falls back through the cloud, bumping into ice particles. ऊपर से जो हेल गिर रहा है ना, वो छोटे छोटे आइस पार्टिकल से टकराते जाएगा। देखना अभी आप, ये हेल, दिस इज हेल, ये हेल है, स्क्रीन पे आप देखो कर्सर, एंड दिस इज आइस पार्टिकल। अब इन दोनों का जब एक्सीडेंट होगा, सिंपल वर्ड्स में जब इन दोनों का कोलिजन होगा, तो कोलिजन की वजह से कोई एक बॉडी में पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि वहां पे कोलिजन यानी फ्रिक्शन, घिसते हैं, दोनों बॉडी एक दूसरे से रब करेंगे, टकराएंगे, रब होगा, रबिंग होगा। जब दो बॉडीज को हम रब करेंगे तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है, वही हमको समझना है। ठीक है, देखो जैसे ही टकराए, हेल में नेगेटिव चार्ज आ गया और आइस में पॉजिटिव चार्ज आ गया। ऐसा क्यों हो रहा है? इसका रीज़न हम सीखेंगे एक ऐसे टॉपिक से जो आज तक आपने शायद कभी नहीं सुना होगा, और कोई भी यूट्यूब के कोई भी एजुकेशनल वीडियो में आपने देखा भी नहीं होगा, वो हम ज़रूर यहाँ पे सीखेंगे। ठीक है, तो आगे देख लेते एक बार। ड्यूरिंग दिस कोलिजन्स इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड टू द हेल, गिविंग द हेल अ नेगेटिव चार्ज। यानी आइस में से हेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स जा रहा है, देखना अभी आप वापस से देखना भी, ये टकराया और ये हेल में आ गया माइनस चार्ज, आइस में आ गया प्लस चार्ज। ओके, अब क्लियर हो गया होगा। अब ऐसे होते होते आइस ऊपर जा रहा है, ठीक है, और हेल नीचे आ रहा है। तो क्लाउड के ऊपर वाले पार्ट में आप देख सकते हो पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो रहा है, और नीचे वाले पार्ट में नेगेटिव चार्ज इकट्ठा हो रहा है। तो ये एक बैटरी की तरह काम करता है। दिस बिकम्स अ बैटरी, जैसे कि सेल होता है हमारे, हम जो यूज करते हैं ना। होगा क्या स्टूडेंट्स, क्लाउड का जो नीचे का नेगेटिव चार्ज है, वो नेगेटिव चार्ज बेसिकली, ये जो नेगेटिव चार्ज है ना, ये नेगेटिव चार्ज की वजह से ग्राउंड पे, अर्थ पे जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उस पे पॉजिटिव चार्ज बनना स्टार्ट हो जाता है। एक्चुअली पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देता है क्लाउड का जो है नेगेटिव चार्ज है। आप सोच सकते हो कि सर क्लाउड तो बहुत दूर है अर्थ से, लेकिन क्लाउड्स में इतने सारे नेगेटिव चार्ज होते हैं ना, जो इतने दूर से भी आप बोल सकते हो कि पॉजिटिव चार्ज को ऊपर की तरफ सरफेस पे थोड़ा सा खींच के ले आता है अर्थ पे। ये देखो, ये पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है आपको, ये वाला, ये पॉजिटिव चार्ज, ये वाला। स्पेशली जो पॉइंटेड ऑब्जेक्ट होते हैं ना अर्थ पे, पॉइंटेड ऑब्जेक्ट, जैसे कि पोल, इलेक्ट्रिक पोल्स होते हैं, कोई बिल्डिंग के ऊपर एक पॉइंटेड, कोई एक मेटल का कुछ लगा दिया है किसी ने, तो वो सब पॉइंटेड ऑब्जेक्ट्स है। पॉइंटेड ऑब्जेक्ट्स पे लाइटनिंग के गिरने का खतरा सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, इस तरीके से स्टूडेंट्स फटाफट हम देख लेते हैं इसमें। हाँ ओके, देखो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स ट्राई करते हैं क्लाउड में से बाहर निकलने के लिए। आपको दिख रहा होगा ये जो वेव्स जैसा दिख रहा है, बाहर आ रहा है। अब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स एक साथ तो बाहर नहीं आ पाएंगे, तो धीरे धीरे क्या होगा, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स नीचे इकट्ठा होते जाएंगे। तो जब इलेक्ट्रॉन बहुत सारे हो जाएंगे नीचे, क्लाउड के नीचे वाले पार्ट में, ये जो कर्सर आपको दिख रहा है, तो वहां से इलेक्ट्रॉन लीक होना स्टार्ट हो जाएगा।
और लीक होके वो अर्थ की तरफ जाने का ट्राई करेगा, और अर्थ पे कहाँ पे जाएगा? ऐसी जगह पे जाएगा जहाँ पे उसको इजीली कांटेक्ट बन सकता है उसका। तो माइनस और प्लस का कांटेक्ट होगा तो लाइक शॉर्ट सर्किट जैसा हो जाएगा, एंड देन इलेक्ट्रिक करंट, एक बहुत फास्ट बिजली के गिरने का प्रोसेस होता है जिस जो कि बहुत डेंजरस होता है। उसमें एक सर्वे है, एस्टिमेट है कि हर साल अर्थ पे मोर देन 600 पीपल डाई बिकॉज ऑफ लाइटनिंग, लाइटनिंग स्ट्राइक की वजह से। तो इतना डेंजरस हो सकता है। तो इस तरीके से अभी आप देखना, जैसे कि यहाँ पे आपको एक पॉइंट पे दिख रहा है, ऐसा नहीं होता कि जो सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग है उसी के ऊपर लाइटनिंग गिरेगा, ऐसा नहीं होता है। हाँ, लेकिन जो पॉइंटेड होता है, जिसका शेप पॉइंटेड होता है, उस पर लाइटनिंग के गिरने का खतरा सबसे ज़्यादा होता है। इस तरीके से आप देखो, पॉजिटिव और माइनस का इस तरीके से मीटिंग हो जाता है, एंड देन लाइटनिंग प्रोसेस अर्थ पे आके गिरता है। देखना आप, और बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट आता है, बहुत स्पीड में आता है, उसकी स्पीड आपको स्क्रीन पे दिख रही है, बहुत ज़्यादा है। और इस तरीके से जैसा कि अभी आपने स्क्रीन पे देखा, एक फ्लैश होता है, राइट। सो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स, लाइटनिंग क्या है, कैसे होता है। सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, राइट। एंड सिमिलरली एग्जाम्पल देख लेते हैं, डोर को टच करने पे हमें क्यों लगता है इलेक्ट्रिक करंट। एग्जाम्पल के लिए स्टूडेंट्स, आप सुबह उठ के जा रहे हो, ठीक है, आप कोई कारपेट पे चलते हुए जा रहे हो, आप देखना यहाँ पे ये एक कारपेट है ना। कारपेट पे जब आप चलते हुए जाते हो, आपने पैर में कुछ पहना नहीं है, लाइक आपने स्लीपर्स वगैरह शूज़ वगैरह नहीं पहना है, तो आप रब करते हुए जा रहे हो, ठीक है। तो उससे होता क्या है, तो उससे आप जब रब करते हो ना, जब आप रब करते हो कारपेट के ऊपर, आपके लेग्स रब कर रहे हैं, तो आपकी बॉडी में से इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, निकल के जा रहे हैं। तो उससे होगा क्या, आपकी बॉडी में इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाएगी। तो आपका बॉडी न्यूट्रल था, अब वो हो गया पॉजिटिवली चार्ज्ड। तो आप जैसे ही मेटल यानी कि डोर के हैंडल को आप टच करते हो, जैसे ही टच करोगे होगा क्या, आपको लगता है एक छोटा सा झटका, जिसको हम बोलते हैं जैप, ठीक है। अब ऐसा क्यों हुआ, उसका रीज़न हम समझ लेते हैं। कोई भी एटम के अंदर, आप सबको पता है, तीन चीज़ें होती है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिवली चार्ज होता है, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, ठीक है, जिसका कोई चार्ज नहीं होता। एग्जाम्पल के लिए, जैसे कि स्क्रीन पे आप देख रहे हो, आप कोई भी चीज़ अपने घर में यूज़ करते हो, जैसे कि आप एग्जाम्पल के लिए कोई फ्रूट खा रहे हो, तो उसमें फ्रूट इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है ना। फ्रूट है, कोई चीज़ आप टच कर रहे हो, कुछ भी चीज़ है आसपास में, नोटबुक्स है, उसमें कभी आपको करंट नहीं लगता, क्योंकि उसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इक्वल होता है। अब जैसे कि आप देख रहे हो, आपने अगर लेग्स को रब किया, दो अपने दोनों लेग्स को रब किया, तो जो लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स एटम्स में आप बोल सकते हो न्यूक्लियस के साथ स्ट्रांगली अट्रैक्टेड नहीं है ना, वो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करने के लिए रेडी होते हैं, और वो फ्लो करके बाहर चले जाते हैं। अब होगा क्या, आपके बॉडी में से इलेक्ट्रॉन्स फिर से फ्लो होकर बाहर चले गए, यानी अब आपके बॉडी में इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई है। तो आप जैसे ही इसको आप टच करोगे ना, ये जो ऊपर मेटेलिक नाइव्स रखे हुए हैं बहुत सारे यहाँ पे, किचन के कुछ अत्यंत आवश्यक सामग्री हम बोल सकते हैं, वो रखे हुए हैं, इसको आप जैसे ही टच करोगे ना, देखना क्या होगा। अब देखो क्यों इधर प्रोटॉन दिख रहा है, आपको लेग्स में प्रोटॉन दिख रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जा चुके हैं, है ना।
बॉडी में से। अब आपका बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो चुका है, तो आप जैसे ही इस बॉडी को टच करोगे, अब देखो ये आपको इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे पता चल रहा है, चार्ज का इम्बैलेंस हो गया है बॉडी में। इम्बैलेंस क्यों हो गया है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकल के जा चुका है। तो नेचर में तो सब कुछ सेपरेशन, कितना कितना भी इम्बैलेंस हो, नेचर हमेशा चाहता है कि बैलेंस मेंटेन रहे। तो होगा क्या फिर, आपके बॉडी में से इलेक्ट्रॉन निकल के जा चुका है, तो अब इलेक्ट्रॉन तो चाहिए आपको, बैलेंस लाने के लिए वापस इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो वो कहाँ से मिलेगा? तो आप जैसे ही कोई मेटालिक पार्ट को टच करोगे, इलेक्ट्रॉन्स रेडी होंगे, उसके अंदर कुछ इलेक्ट्रॉन्स रेडी होंगे जो आपके बॉडी में ईजिली आ जाएंगे। देखो ये आ रहे हैं, और आपको लग गया फिर से करंट, हल्का सा एक शॉक लग गया। देखो ये रहा, ये जो आपका दिख रहा है आपको, ये वाला पार्ट ब्लैक हो गया है, राइट? तो ये वही एग्जाम्पल आ गए हम वापस, जो आप सुबह उठ के कारपेट पे चलते हुए आ रहे थे, आपने दरवाजे के हैंडल को टच किया, तो आपको हल्का सा करंट लगा। ऐसा हमको, अगर आप अपने पेरेंट्स को पूछ सकते हो कि जब वो 4 व्हीलर कार ड्राइव करके उतरते हैं, इमीडिएटली जब वो कार का डोर टच करते हैं, तो एक हल्का सा शॉक लगता है। उसमें भी वही प्रोसेस होता है स्टूडेंट्स। हमारी बॉडी में से इलेक्ट्रॉन्स निकल चुके होते हैं, जब हम कार में बैठते हैं तो हमारी बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है, और जब हम जैसे ही मेटल को टच करते हैं, कार के दरवाजे को टच करते हैं बंद करने के लिए, तो कार के दरवाजे में से इलेक्ट्रॉन हमारी बॉडी में आने के लिए ट्राई करता है। ठीक है, और इस तरीके से हमको लगता है करंट, जैसे कि आपको दिख रहा है सामने, एक हल्का सा शॉक लगता है। तो इसी को हम बोलते हैं स्टैटिक डिस्चार्ज। ठीक है। हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको हर एक बॉडी को टच करने से स्टैटिक डिस्चार्ज नहीं मिलता, ये कुछ स्पेशल बॉडीज होंगे उन पे ही रहेगा, वरना आपको करंट घर में हर जगह लगते रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ठीक है, सो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स, स्टैटिक डिस्चार्ज क्या है। दिस आर द 2 एग्जांपल्स। नेक्स्ट वाले वीडियो में हम दूसरे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। दिस इज द फर्स्ट बेसिक वीडियो ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रो एंड होपफुली आपको सब समझ में आ गया होगा कि क्या ये बेसिक प्रोसेसेस होते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक एक ऐसा प्रोसेस है स्टूडेंट्स, फिर से मैं एक बार समराइज कर देता हूँ। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी ओनली अबाउट स्टेशनरी इलेक्ट्रिक चार्ज, ऐसा इलेक्ट्रिक चार्ज जो कभी मूव नहीं होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज मतलब कंटिन्यूस मूव नहीं होता है, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में थोड़ी देर के लिए फ्लो हो सकता है, बट कंटिन्यू मूव नहीं होगा। राइट, आप समझ गए। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का बेसिक आपको थोड़ा सा हमने यहाँ पे समझाया, पहला वीडियो है। सो मिलते हैं स्टूडेंट दूसरे वीडियो में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के दूसरे कुछ टॉपिक्स के साथ, ये क्वेश्चन आंसर्स के साथ। ठीक है, बाय स्टूडेंट्स, दिस इज आर सर, वी विल मीट इन सेकेंड वीडियो सून। इट्स मॉर्निंग ऑलमोस्ट 6 AM अभी, तो ठीक है, मिलते हैं, बाय।